Good morning, friends. Today we discuss our new topic Small Industry Service Institute SISI from the subject of Entrepreneurship Development and Management. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे बहुत सारी बातें। आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट? जैसे कि फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंडस्ट्रीज रहते हैं, जो बड़े बड़े मैराथन कंपनीज है, बीएचईएल है, एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टील पावर प्लांट है, तो सारे इंडस्ट्रीज क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके अप्रेंटिस का जो फॉर्म निकालती है फ्रेंड्स, तो अप्रेंटिस करवाती है हर जगह। तो अप्रेंटिस क्यों करवाती है? ताकि हमारा जितने भी पब्लिक है, जितने भी हमारा अनएम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड होने के लिए सबसे पहले क्या स्किल्स डेवलप कर ले। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल्स रहेगी तभी तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर काम कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि सिंपल एक डॉक्टर को अगर प्रैक्टिकल ना कराया जाए, सुई दिलाने के लिए अगर प्रैक्टिकली ना किया जाए, तो वो आदमी को जानवर समझ के दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जानवर को आदमी ऐसा समझ दे सकता है। तो स्किल्स होना बहुत ही कंपलसरी है। तो स्किल्स डेवलप कराने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, एक स्किल्स मिलता है। तो इसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारा जो इस इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्मॉल, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, SISI क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं, और एक्टिविटीज ऑफ SISI क्या क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो अगर बात करें SISI होता क्या है, तो SISI सेटअप इन वन ईच स्टेट टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी। ये हर स्टेट में प्रोवाइड किया जाता है कंसल्टेंसी के तौर पे, ताकि क्या हो, हमारा जितने भी ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेनिंग टू स्मॉल प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। हमारे जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, जिसको आइडिया नहीं है कि कैसे काम कराना है, कैसे काम करना है, इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे बात करना चाहिए, तो उस टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो वो वहाँ पे सिखाते हैं कैसे सेल्स करना है, कस्टमर को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए उसका एडवर्टाइज करना है, कैसे कस्टमर को अपने खींचना है कि हाँ ये सामान अच्छा है, ये ले लीजिए आप। तो वो सारी स्किल्स डेवलप करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या 28 SISI एंड 13 ब्रांच SISI सेटअप इन स्टेट कैपिटल एंड अदर प्लेसेस ऑल ओवर कंट्री। पूरी कंट्री में हमारा 28 SISI और 30 ब्रांच है इसके SISI के, इन एवरी कैपिटल और अदर प्लेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 56 SI का ब्रांचेज है। तो अगर इसका बहुत सारा अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इससे हमारा क्या था, बहुत सारे जिसको कुछ नहीं आता था वो आजकल बहुत कुछ सीख के अच्छे जगह पोस्ट पे चले गए हैं, हमारा आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, ये स्किल्स कहाँ से मिल रहा है हमें, ड्यू टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है, जो हम अप्रेंटिस कर रहे हैं, जो भी हम अपना प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, उससे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो असिस्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, तो ये हमारा क्या असिस्ट करता है कि हमारा जो एसेट्स, हमारा जो धन संपत्ति है, उसको कैसे उसको यूटिलाइज करें, प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज करना है। मान लीजिए हम हमारे पास बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, दाल भी है, चावल भी है, बहुत सारा है, सब्जी भी है, तो हमें उसको कैसे खाना है। अब सब कुछ तो कच्चे तो खा नहीं सकते हैं, उसको बनाना है, टेस्ट भी बनाना है, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, कैसे करना है। इंडस्ट्री मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हेड स्टॉक बनाना है, ठीक है, बाइक का हेड स्टॉक बनाना है, तो बाइक का हेड स्टॉक बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मशीनिंग के लिए मशीन चाहिए, कटिंग के लिए मशीन चाहिए, बेंडिंग के लिए मशीन चाहिए। तो हर तरह का मशीन को और कितने टाइम पे यूटिलाइज करना है, कब उसको प्रॉपर वे में रखना है, कब ग्राइंडिंग करना है, कब मशीनिंग करना है, तो उस हिसाब से हम अपने एसेट्स को क्या उसको यूटिलाइज करने का सीखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40% शेयर इन टोटल इंडस्ट्रीज आउटपुट, जितना भी इंडस्ट्रीज है वो अपने शेयर होल्डर्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी रखती है, क्योंकि वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एनटीपीसी अपने शेयर्स को बेच के रखती है, ठीक है, बीएचईएल भी अपने बहुत सारे शेयर्स को बेच के रखती है। वो शेयर्स क्यों बेचती है, ताकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो हमारा कंसल्टेंसी के थ्रू आती है, वो सीख सके, अब कुछ स्किल डेवलप कर सके। 35% शेयर इन एक्सपोर्ट,
तो हमारा 40% आउटपुट मिलता है और 35% हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट कितना करते हैं वो यहाँ पे क्लियर परसेंटेज नहीं बताया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 35% हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं और 40% हम आउटपुट डेवलप करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन के बाद, आगे चलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, एसआई क्या है, क्यों, इसका मेन मोटो क्या है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हमारा क्या गोल सेट होता है कि हाँ हमें ये करना है। तो उसी तरह एसआई का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिंग स्टेप फॉर द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो सेटअप है, जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे इंडिया डेवलप कर रही है, क्यों, हमारे जो टेक्नोलॉजी को डेवलप है, जो जिस कंट्री का टेक्नोलॉजी अच्छा से डेवलप होता है वो डेवलप करके कहलाता है। क्योंकि हमारे जो चाइना है, अमेरिका है, वो क्या है, उसके पास अच्छा-अच्छा वेपन्स है, अच्छे-अच्छे टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या डेवलप कंट्री कहलाती है। हमारा इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। क्यों, ये अभी डेवलप हो रही है, अंडर डेवलपिंग कहलाती है। तो यहाँ पे की टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेड हो रही है, अभी तक हुई नहीं है प्रॉपर वे से। 100% तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है, पहले से बेहतर हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, मॉडर्न करना, ठीक है। हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको मॉडर्न तरीके से यूज़ करना, अच्छे इफेक्टिव तौर पे यूज़ करना, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, इफेक्टिव हो, तो उसको अच्छे से प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइजेशन करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एक्सपैंडिंग द चैनल्स फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर्स। जितने भी स्मॉल स्केल सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, तो हमारा चैनल्स है, हमारा उसको एक्सपैंड करना, जो मार्केटिंग सेल्स। क्योंकि हमारा अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू कस्टमर, कस्टमर टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तो ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में अगर रिलेशन नहीं होगा तो हमारा मार्केटिंग क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि एक बाइक वाला अगर बाइक बना कर दे देता है, लेकिन उसके पास कस्टमर का कम्युनिकेशन नहीं है, तो कस्टमर उसके पास जाएगा खरीदने, नहीं जाएगा। तो हमें कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है फॉर मार्केटिंग द, और हमारा चैनल को एक्सपैंड करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारा ब्रांचेज खोले जाते हैं, हेड ऑफिस खोले जाते हैं। क्यों, ताकि हमारा क्या हो, चैनल्स को एक्सपैंड कर सके। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जितना भी हमारा इंडस्ट्रीज है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, उसको प्रमोट करना है कि हाँ हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, हम इतने ओवर टन का सप्लाई करते हैं, हमेशा इतना प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत सारा उससे क्या होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, हमारे लेबर भी अच्छे से काम करना चाहते हैं और दिल लगा के जान, दिलो जान से काम करते हैं, ठीक है। तो बाकायदा अच्छे तरह से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हर चीज़ को बाकायदा अच्छे तरह से काम करने का प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, इंडस्ट्री का नाम बढ़ता है। तो ये सारे क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फंक्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो फंक्शन क्या है हमारा, एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट। तो इसका क्या, असिस्टेंट एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इंटरप्रेन्योर्स, हमारा जो इंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, तो उसको जो उसको और असिस्ट करना, उसको अपग्रेड करना, उसको अच्छे से क्या अपने डेवलप करना, क्वालिटी को डेवलप कराना। कंडक्ट एडीपी एंड ऑल ओवर कंट्री, जितने भी हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स, एडीपी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं। तो क्या हो, इसमें हमारा जितना भी इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है किसी बिजनेस का, उसको सिखाया जाता है कि आप कैसे बिजनेस करें ताकि आपका कंपनी ग्रोथ हो, ठीक है फ्रेंड्स। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट ऑफ SISI, और सिखाया जाता है कि कैसे हमको रॉ मटेरियल को खरीद कर लाना है, टेस्ट कर कैसे करना है। कोई कच्चा सामान उठा के ले आएंगे तो क्या होगा, कहीं दिक्कत हो सकता है। तो रॉ मटेरियल को प्रॉपर टेस्टिंग, उसका यूटिलाइजेशन बताते हैं इसमें। फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसमें ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल कैसे उसको मेंटेन करके चलना है, कितना रुपए लगाना है, कौन से वर्कर्स को कितना पैसा देना है, कौन से एम्प्लॉय को कितना रखना है, कितने एम्प्लॉय को हटाना है। तो सारी चीज़ वहाँ पे सिखाया जाता है, एक कंपनी को कैसे चलाना है। कंडक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सर्वे, और बीच बीच में हमारा सर्वे भी चलता रहता है कि हाँ वो जो हमें डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मार्केट इन्फॉर्मेशन, हमारा जो मार्केट है उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस थे। अब हमारा कुछ एक्टिविटीज ऑफ SI, ऐसा क्या है, इसका एक्टिविटीज है पहला, असिस्टेंस कंसल्टेंसी टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जितना भी एंटरप्रेन्योर्स है उसको प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, उसको असिस्ट कराना प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है फ्रेंड्स। असिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी टू एग्जिस्टिंग यूनिट, जो हमारा यूनिट है उसको और डेवलप कराने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, तो हमारे जितने भी स्टेट है इसमें इंडस्ट्री है उसका सर्वे का तैयारी करवाना, कि उसका सर्वे करो कि हाँ कौन सी इंडस्ट्री प्रॉपर वहाँ पे काम कर रही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज एक्टिविटीज काम करवाती है। प्रिपरेशन ऑफ द दिल्ली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो एक फाइनली हमारा क्या होता है, एक रिपोर्ट डेवलप होता है कि हाँ इस साल इतने इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हमारे इतने इतने वेपन्स बन चुके हैं, इतना वेपन्स नहीं बने हैं। ठीक है, इतना हमारा इसरो ने, अभी आपने देखा होगा इसरो क्या होता है, सक्सेस कर रहे हैं। नासा के कंपेरिजन में बहुत सारा अच्छे अच्छे मिशन लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाला है शायद। तो ये सब क्या डेवलपमेंट ऑफ द आवर कंट्रीज, तो इसी के बारे में डिटेल को हमारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। इसके बारे में कौन बनाता है, SISI। ठीक है फ्रेंड्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपने देखा होगा इसरो में सबसे पहले जो जाता है तो गेट क्वालिफाई करके जो जाता है तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, GT के में ग्रेजुएट ट्रेनिंग रखा जाता है। सबसे ऑन ऑन द बेसिस ऑफ रोल पे रखा नहीं जाता है, सबसे पहले GT पे रखा जाता है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग पे। तो कि क्या स्किल डेवलप कर सके तब जाके वो क्या करता है, आगे साइंटिस्ट बनता है, वो सर अच्छे पोस्ट पे जाता है। इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन, बीच बीच में हमारा क्या मोटिवेशन कैंपेन भी लगाया जाता था कि हमारा वर्कर्स क्या हो, अच्छे से काम कर सके। ठीक है, बा- बाकायदा अच्छे से सुकून से दिलो जान से काम करे, अच्छे काम करके दे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कुछ एक्टिविटीज है ऑफ SI कंडक्टेड किया जाता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग यूनिट, तो हमारा में इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है मैनेजमेंट का SI से यूनिट ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द डायरेक्टरी ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जो भी हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, उसका डायरेक्टरी अलग प्रिपेयर होता है। प्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स, हमारा इंडेक्स बनता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। प्रोडक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारा इस इंडस्ट्री के दौरान, इस इंडस्ट्री के कारण हमारा क्या हुआ, कितना पॉल्यूशन बढ़ा, कितना पॉल्यूशन कम हुआ। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है वो क्या मेजर सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन होता है। तो उस पॉल्यूशन को भी देखते हुए हर सारे फैक्टर कंसिडर करते हुए प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हम क्या चाहते हैं, अगर हमारा इंडिया से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा इंडिया का प्रॉफिट होगा। अब इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि हम दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। वो कैसे होगा, अगर हमारे अंदर अच्छा सा स्किल रहेगा, डेवलप करके रखेंगे अपने अंदर के स्किल्स को, अच्छा सा काम करेंगे, तभी क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल अपग्रेडेशन, हमारा जो क्वालिटी है उसको और कंट्रोल करें और अपग्रेड करें। हम पहले जो बना रहे हैं उसको कह रहे हैं उसको फिनिशिंग अच्छा करें। मान लीजिए एक स्क्वायर का बनाने दिया गया, उसमें डायमेंशन हमारा क्या है, टॉलरेंस ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो टॉलरेंस को कम से कम एकदम क्लोजली हमारे क्या मेंटेन करके चलेंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।